बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोज़ बोले जाने वाले अरबी के वाक्य सीखेंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरबी में कहेंगे अना मर्रा खजलान। अना मर्रा खजलान। अना का मतलब मैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और शर्मिंदा को अरबी में खजलान कहते हैं। कहना होगा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कहेंगे अना मर्रा खजलान। अगर कहना होगा कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, कहीं पे अपना अफसोस जताते हैं कि हमको इस बात का अफसोस है। जैसे कहना होगा मुझे बहुत अफसोस है, कहेंगे फ़ी अना मर्रा अस्फ़। फ़ी अना मर्रा अस्फ़। फ़ी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, मर्रा का मतलब बहुत, और अफसोस को अरबी में अस्फ़ कहते हैं। कहना होगा मुझे बहुत अफसोस है, कहेंगे फ़ी अना मर्रा अस्फ़। अगर कहना हो मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, कहेंगे ईजी खलतान अनामिन। ईजी खलतान अनामिन। ईजी का मतलब होता है हो गया, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यानी हुई के लिए ईजी शब्द का प्रयोग किया है। खलतान का मतलब गलती होता है, अना का मतलब मैं, और मिन का मतलब से। तो अगर कहना होगा मुझसे, कहेंगे अना मिन यानी मुझसे। अब यहाँ पे एक और शब्द मैंने दिया है मिन्नी। मिन्नी का मतलब भी होता है मुझसे। कहना होगा कि मुझसे गलती हुई है तो कह सकते हैं ईजी खलतान मिन्नी, या कहेंगे ईजी खलतान अना मिन यानी मुझसे गलती हुई है। अगर कहना हो यह तुमने कैसे किया। अब कोई आदमी कुछ कर देता है, आदमी को समझ में नहीं आता है, तो वहां पे कहता है यह तुमने कैसे किया, तो कहेंगे हादा अंत कैफ कीदा सवी। हादा अंत। हादा का मतलब यह, अंत का मतलब तुम या तुमने, कैफ का मतलब कैसे, और कीदा कहते हैं तरीका को, ठीक है। तो जैसे किसी से कहते हैं ना किस तरीके से, तो वहां पे कहेंगे कीदा, ठीक है। और सौवी का मतलब किया। तो यहाँ पे जुमला क्या है कि यह तुमने कैसे किया। तो यहाँ पे कैसे किया यानी तरीका पूछना है, तो वहां पे कहेंगे हादा अंत कैफ कीदा सौवी। हादा अंत कैफ कीदा सौवी यानी यह तुमने कैसे किया। अगर कहना हो कि मुझसे बताओ, कहेंगे गुल अनामिन। गुल अनामिन। गुल का मतलब होता है बोलना, कहना या बताना। तो अगर कहना होगा कि मुझसे बताओ, तो कहेंगे गुल यानी बताओ या कहो या बोलो, अनामिन यानी मुझसे। अना का मतलब मुझ होता है, और यहाँ पे से जब अगर कहना हो तो कहेंगे मिन। मुझसे या मुझे, तो कहेंगे गुल अनामिन। दूसरा शब्द अखबरनी। अखबरनी यानी मुझसे बताओ, मुझसे कहो, मुझे खबर करो। ये दोनों तरीके से आप चाहें तो बोल सकते हैं, मुझे बताओ गुल अनामिन, या कहेंगे अखबरनी। अगर कहना हो मैं जानना चाहता हूँ, किसी भी चीज को, किसी भी काम को अगर आपको जानना चाहते हैं और कहना है कि मैं जानना चाहता हूँ, कहेंगे अरीदु अना आरफ। अरीदु अना आरफ यानी मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने अरीदु शब्द का इस्तेमाल किया है। अरीदु का मतलब होता है मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ। अना का मतलब मुझे, और आरफ का मतलब होता है जानना यानी पता होना, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां पे कहेंगे अरीदु अन आरफ यानी मैं जानना चाहता हूँ। आरफ का मतलब होता है पता होना, जानना, और अरीदु का मतलब मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ। अना का मतलब मैं। अगर कहना हो यह सब तुमने कैसे किया। यह सब तुमने कैसे किया। जैसे कोई आदमी काम करता है, कुछ अच्छा बना दिया, आदमी को हैरत होती है ना, भाई तुमने कैसे कर लिया। तो बोलने का तरीका है कि कैफ फ़अलत कुल्लु हादा। कैफ फ़अलता। फ़अलता। कैफ। कैफ का मतलब होता है कैसे। फ़अलता यानी तुमने किया। फ़अलता का मतलब होता है तुमने किया। कुल्लु हादा। कुल्लु हादा मतलब यह सब। कुल्लु का मतलब सब, हादा का मतलब यह होता है। कहना होगा यह सब तुमने कैसे किया, कहेंगे कैफ फ़अलता कुल्लु हादा। मुझे भी बताओ। अगर कहना होगा मुझे भी बताओ, कोई भी चीज हो सकता है, ये काम कैसे तुमने किया, मुझे भी बताओ। तुम कहाँ गए थे, मुझे भी बताओ। उससे तुमने बात किया, मुझे भी बताओ।
उसने तुमसे क्या कहा मुझे भी बताओ। यानी कुछ भी कहना हो वहां पे हमको कहना है कि मुझे भी बताओ, कोई भी मसला हो तो वहां पे कहेंगे गुल्ली इजा। गुल्ली, गुल गुल का मतलब होता है बोलना या बताना, मैं पीछे बता चुका हूं। और कहेंगे मुझे भी मतलब मुझको बताओ तो कहेंगे गुल्ली। गुल्ली यानी मुझको बताओ या मुझे कहो। ठीक है। इजा का मतलब होता है भी। एजा का मतलब होता है भी। कई जगह एजा मतलब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो या भी या जब, यहाँ पे ये अल्फाज आते हैं तो यहाँ पर इसको एजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला है भी, यानी मुझे भी। मुझे भी तो कहेंगे एजा, यहाँ पे एजा बोलेंगे। अब कहना मुझे भी बताओ, कहेंगे गुल्ली इजा। गुल्ली इजा। मैं कुछ सीखना चाहता हूं। अगर कहना होगा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं, कहेंगे अरीदु अन अतअल्लम शैया। अरीदु, अरीदु कहते हैं जैसे मैं चाहता हूं। वैसे आमतौर पे बोलते हैं ना अना इबगा, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, मुझको चाहिए। ठीक है। तो वहां पे कहते हैं अना इबगा या कहते हैं अना एबी। तो यहाँ पे हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया है अरीदु, मतलब मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं। अन अतअल्लम, अतअल्लम का मतलब होता है सीखना, मैं सीखना, यानी मुझको कहना है कि मुझको सीखना है, वहां पे कहेंगे अतअल्लम। शैआ मतलब कुछ भी, कोई भी चीज हो सकता है, तो वहां पे शय। शय का मतलब होता है चीज। अब कोई भी चीज हो तो वहां पे कहेंगे शय, नाम नहीं लेना है तो कहेंगे मैं कुछ सीखना चाहता हूं, यानी कोई भी चीज सीखना चाहता हूं। अब यहाँ पे नाम नहीं लिया कि क्या काम सीखना है, क्या सीखना है, तो कहेंगे अन अरीदु अन अतअल्लम शैया, यानी मैं कुछ सीखना चाहता हूं। जैसे मैं अरबी भाषा सीखना चाहता हूं। अगर कहना होगा कि मैं अरबी भाषा सीखना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, तो कहेंगे अरीदु अन अतअल्लम लोगत अरबिया। अरीदु अन अतअल्लम लोगत अरबिया, यानी मैं अरबी भाषा सीखना चाहता हूं। मैं पीछे बता दिया अरीदु का मतलब होता है जैसे अना इबगा कहते हैं, तो वही दूसरा शब्द हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया अरीदु अन अतअल्लम लोगत अरबिया, यानी मैं अरबी भाषा सीखना चाहता हूँ। अरीदु अन, अरीदु अन का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। अतअल्लम यानी सीखना, लोगत अरबिया यानी लोगत का मतलब होता है भाषा, और अरबी को अरबी कहते हैं। अगर मान लीजिए हमको कहना है कि मैं कोई काम सीखना चाहता हूं, मैंने पीछे बताया कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं। ठीक है। अब हमको कहना है कोई काम सीखना चाहता हूं, तो वहां पर भी हम इसी तरीके से बोलेंगे अरीदु अन अतअल्लम शैआ। अरीदु अन अतअल्लम शैआ मतलब मैं कोई काम सीखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी काम का नाम नहीं लिया है, किसी भी काम का नाम नहीं लिया है, इसलिए कहेंगे शैआ, यानी कुछ सीखना चाहता हूं या कोई काम सीखना चाहता हूं। यहाँ पे फिर एक बार बता दूं, अरीदु अन का मतलब होता है मैं चाहता हूं, अतअल्लम यानी सीखना, शैआ मतलब कोई चीज या कोई काम। तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो। तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो, कहेंगे तुरीदु अखुद मिन्नी। तुरीदु, तुरीदु का मतलब होता है जैसे मैंने पीछे बताया अरीदु। अरीदु का मतलब होता है मुझे चाहिए। कहना होगा तुम्हें चाहिए तो कहेंगे तुरीदु। तुरीदु या तरीदु, तरीदु भी कह सकते हैं, तुरीदु भी कह सकते हैं, यानी तुम्हें चाहिए। अखुद, अखुद यानी मुझसे, मुझसे मतलब कोई भी चीज लेना है ना, तो वहां पे खुद का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है। खुद कर लो, जैसे खुद ले लो, खुद कर लो, तो ऐसे जगह पे या खुद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। ठीक है। खुद लेना, खुद करना, जहां पे मतलब होगा कोई भी चीज के लिए, वहां पे अखुद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बोल सकते हैं मुझसे ले लो, तुम्हें चाहिए, या तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो, आगे पीछे करके जुमले बोल सकते हैं। ठीक है। अरबी में कहेंगे तुरीदु अखुद मिन्नी। अब इसको अलग अलग कहना है, जैसे तुमको चाहिए कहेंगे तुरीदु, या कहेंगे अंत इबगा। अब कहना है कि मुझसे ले लो, कहेंगे अखुद मिन्नी। अखुद मिन्नी यानी मुझसे ले लो। अब इसको मैं थोड़ा सीधा सीधा समझा देता हूं। जैसे कहना होगा तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो, कहेंगे अंत ए बी। अंत यानी तुम या तुमको या तुम्हें या तुम्हारा। ठीक है। ए बी का मतलब चाहिए। अब यहाँ पे ए बी कह सकते हैं, इबगा कह सकते हैं। ठीक है।
इसी के लिए मैंने पहले जुमले में बताया तुरीदु, तुरीदु यानी तुमको चाहिए। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता दिया कि अंत ए बी यानी तुम्हें चाहिए या तुमको चाहिए। शील अनामिन, अब यहाँ पे कहेंगे शील का मतलब होता है ले लो, मुझसे कहेंगे अनामिन, या कह सकते हैं मिन्नी, अनामिन नहीं कहा के मिन्नी कहेंगे, शील मिन्नी मतलब मुझसे, ठीक है। इसी को लिए मतलब शील के लिए मैंने पीछे बताया कि आखुद, आखुद मतलब ले लो, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो, कहेंगे अंत ए बी शील अनामिन, या कहेंगे अंत ए बी शील मिन्नी, ठीक है। दोस्तों मैं ये छोटे छोटे शब्दों का मतलब इसलिए हर वीडियो के अंदर बताता हूं और कुछ शब्दों को बदल बदल करके, ताकि अगर आपकी के सामने कोई आदमी है, कोई शख्स है, वो किस लैंग्वेज में किस अल्फाज को इस्तेमाल करके आपसे बोलेगा। अरबी के अंदर जितने भी मंतके हैं यानी जितने भी एरिया है, हर एरिया का अरबी कुछ थोड़ा बदल बदल के रहता है। आप देखिएगा अपने देश के अंदर आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ दूर जाइएगा 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, तो लैंग्वेज बदल जाएगा। उसी तरीके से अरबी के अंदर भी है कि लैंग्वेज बदल करके लोग बोलते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि पहले जुमले में कुछ और तरीके का अरबी बताया और इसमें कुछ और बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं, कहते हैं काम की अरबी बताया करो। भाई हमको क्या मालूम है कि आपको कौन से काम की अरबी चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी अलग तरीके के यानी कोई काम करते हैं तो आप अपने पेशा का नाम लिख करके हमको कमेंट्स कीजिएगा कि भाई मैं ये काम करता हूँ, थोड़ा इससे मिलता जुलता कोई चीज बतलाइए, तो हमको जो मालूम होगा, जो जानकारी होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है।